Dear students, welcome to all of you. Today I am going to teach you another gland, that is adrenal gland. Adrenal gland. Or we say simply, these are adrenals. Adrenals. Adrenal glands or adrenals are those glands which are located on the top of kidneys. These are paired glands located on the top of kidneys. These are paired, pale yellowish glands located on the top of अगर ये किडनी है, दिस इज द वन किडनी एंड दिस इज द अनदर किडनी, तो इनके ऊपर एक ट्रायंगुलर मास होता है. ट्रायंगुलर मास एक ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड होता है ट्रायंगुलर शेप में ऐसे ही यहाँ पे. तो इसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इट इज एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड. क्लियर? एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनल्स, scientifically these are known as suprarenal glands. Suprarenal glands. Scientifically these adrenal glands are known as suprarenal glands. मैंने अभी आपको कहा कि डेफिनेशन में these are paired glands. paired, pale yellow इनका कलर होता है, लेकिन क्या होते हैं? ये दो ग्लैंड होते हैं. One on one kidney and another is, and the second gland is on another kidney. So ये दो glands होते हैं, और एक तो ये दो glands होते हैं. नंबर सेकंड, इसको भी दो हिस्से होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं इस ग्लैंड, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के दो पोर्शंस होते हैं. वन इज नोन एज एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड अनदर इज नोन एज एड्रेनल मेडुला. क्लियर? यहाँ पे हम बताएंगे जैसे जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड इसके दो पार्ट्स होते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं. वन इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, अनदर इज एड्रेनल मेडुला. एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं इसके, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला. Both these structures, both these parts are different from each other regarding their origin, regarding their structure, regarding their function and regarding their control. हर एक तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं. अगर हम इसका पोर्शन देखें, ये कितना पार्ट बनाता है और एड्रेनल मेडुला कितना पार्ट बनाता है, वो भी अलग अलग है. Adrenal cortex forms the major portion of the gland. It forms the less part of the gland. यहाँ पे हम कुछ बातें डिफरेंस इनकी एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला के लिखेंगे ताकि आपको समझ आएगा. यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला, यानी आपको क्या कहा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, or adrenal medulla is different from the adrenal cortex in its structure, in its function, in its origin and in its control. यानी कि अगर हम बताएंगे कि इसका कितना पोर्शन होता है, adrenal cortex forms the major portion of the gland, major part of the gland. It forms about 80% of the gland, about 80%. It forms less part of the gland, less part of gland. तो कितना बनाता है? Only 20% of the gland is adrenal medulla. 20% बनाता है एड्रेनल मेडुला, और 80% जो होता है वो कौन बनाता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स. दैट इज मेजर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो सकती है, बट एड्रेनल मेडुला अगर डैमेज हो जाएगा, इंसान की डेथ नहीं हो सकती है, पर्सन की डेथ नहीं हो सकती है. इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट.
नंबर सेकंड, अगर हम इसका ऑरिजिन देखेंगे तो ऑरिजिन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का होता है दैट इज मेसोडर्म, दैट इज मेसोडर्म। एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ से अराइज हुआ है, दैट इज मेसोडर्म। लेकिन एड्रेनल मेडुला जो होता है ये एक्टोडर्म से अराइज होता है, यानी कि इसका ऑरिजिन क्या है, इसका ऑरिजिन एक्टोडर्म है और इसका ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्म। नंबर थर्ड, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दिस एड्रेनल कॉर्टेक्स हैज बीन डिफरेंशिएटेड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड, it has been differentiated into three different zones, into three different zones or layers। इसके 3 लेयर्स होते हैं। सपोज दिस इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये एक कैप्सूल होता है कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसके बाद ये एक लेयर होता है, इसकी ये दूसरा लेयर होता है, ये तीसरा लेयर होता है। इसमें अलग किस्म के सेल्स होते हैं, इसमें रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं, ऐसे कॉर्ड लाइक सेल्स, इसमें ऐसे सेल्स होते हैं कंपैक्ट मास ऑफ सेल्स, और इसी तरीके से इस लेयर में भी सेल्स होते हैं। तो 3 लेयर्स होते हैं, दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं या 3 जोन्स होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। तो ये तीनों लेयर्स अलग अलग किस्म के हार्मोन बनाते हैं। बट एड्रेनल मेडुला इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स। इसमें कोई लेयर नहीं होता है, इट इज अ सिंगल कंपैक्ट मास ऑफ सेल्स, इट इज ओनली एंड ओनली वन लेयर, एक ही लेयर होता है, खाली एक लेयर होता है, सिंगल वन, एंड इट फॉर्म्स ओनली 2 हार्मोन्स, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इट फॉर्म्स 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स। ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, मैंने आपको बताया, इट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द ग्लैंड 80%, इट इज ऑरिजिन इज मेसोडर्म। इसके 3 लेयर्स होते हैं। इसी तरीके से ये कम पार्ट ब्रेन, इस कम पार्ट ग्लैंड का बनाता है 20%। इसका ऑरिजिन जो होता है एक्टोडर्म, एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स, इट इज अ सिंगल लेयर, इट इज अ सिंगल कंपैक्ट मास ऑफ सेल्स। और जो ये 3 लेयर्स होते हैं, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स बनाते हैं। दे फॉर्म 3 different groups of hormones, and it only forms 2 hormones, that is adrenaline and noradrenaline। क्लियर? इसी को हम एड्रेनालाइन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, इसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। खैर ये हम हार्मोन्स में देखेंगे। नो, ये 3 ग्रुप जो हार्मोन्स होते हैं या जो हार्मोन्स बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन 3 ग्रुप जो हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है, इनको हम बोलते हैं एड्रेनो कॉर्टिकॉइड्स। तो मैंने आपको बताया कि इसके 3 लेयर्स होते हैं, ये एक कवरिंग होती है इसको, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर। इसके बाद इसमें कुछ रॉड, इसमें कॉर्ड शेप्ड सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं इसमें मिडिल लेयर में। और इसी तरीके से लास्ट में भी ऐसे कंपैक्ट मास होता है इसका सेल्स का, 3 लेयर्स होते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि दिस इज फर्स्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर,
और इसको हम बोलते हैं इनर लेयर। क्लियर हो गया। तो जो इसके 3 जोन्स होते हैं, ये 3 लेयर्स अलग अलग किस्म के हार्मोन, 3 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन, 3 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 3 लेयर्स। और इन्हीं हार्मोन्स को हम बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, what I am telling to you, I am saying that hormones produced by the adrenal corticoids are collectively known as adrenocorticoids. These adrenocorticoids, there are 3 different types, क्योंकि 3 ग्रुप्स होते हैं। ये एक ग्रुप बनाता है, ये दूसरा ग्रुप बनाता है और ये अलग ग्रुप बनाता है। आउटर लेयर फॉर्म्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्लियर हो गया। नंबर 7 जो मिडिल लेयर होता है, इट फॉर्म्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स। और जो ये इनर लेयर होता है, इट फॉर्म्स द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। यही मैंने बताया कि एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स के कितने ग्रुप्स होते हैं? 3 ग्रुप्स होते हैं। One is mineralocorticoid, another is glucocorticoid, and another is sex corticoid. The first one is mineralocorticoid, second one is glucocorticoid, and the third one is sex corticoid. Clear? Now, mineralocorticoids जो होते हैं, these are a group of hormones which help in regulation of minerals, ion balance, salt balance ये maintain करते हैं। Mineralocorticoids ये group है, which is not a single hormone, it is a group of hormones which are responsible for maintaining our salt balance, for maintaining our ionic balance, इसीलिए for maintaining our mineral balance in the body, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये वो ग्रुप हार्मोन्स होते हैं, ये वो ग्रुप एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स में है जो हमारी ग्लूकोज लेवल हाई रखते हैं ब्लड में, जो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन क्या बराबर रखते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं हमारे ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने, मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, प्रोटीन उसको कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करते हैं। इससे क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल होती है वो ब्लड में हाई हो जाती है। इसी तरीके से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, ये क्या कौन कौन सा हार्मोन इसमें आता है? इसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, इसमें एस्ट्रोजन आता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन आता है। तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स किसके रेस्पॉन्सिबल होता है? इट दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी, बोथ इन केस ऑफ मेल्स एज वेल एज इन केस ऑफ फीमेल्स। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर हम बताएंगे, तो अगर हम बताएंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा हार्मोन आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा हार्मोन आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये इसकी एग्जांपल है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो हमारे साल्ट्स को मेंटेन, खासकर सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन साल्ट्स को ये मेंटेन करने में मदद करता है। ब्लड में इन साल्ट्स की लेवल बराबर रखता है। कौन कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। इट इज नोन एज साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। दिस साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, एल्डोस्टेरोन इज नोन एज साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो क्या ये करता है एल्डोस्टेरोन? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई सोडियम लेवल एंड लो, मतलब लो पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। पोटेशियम लेवल ब्लड में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और सोडियम लेवल जो वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे ये मतलब क्या करता है, कैसे रखता है सोडियम और पोटेशियम लेवल, मतलब ऐसे, मतलब सोडियम लेवल कैसे मतलब ज़्यादा रखता है या पोटेशियम लेवल कैसे कम रखता है? इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। सोडियम को ये लॉस करने नहीं देता है, तो इससे सोडियम वापस चला जाता है ब्लड में, मतलब प्लाज्मा में वापस चला जाता है ड्यूरिंग द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ड्यूरिंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब यूरिन फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो उसमें आयन्स कुछ निकलते हैं, जो मतलब एक्सेस होता है, वाटर एक्सेस होता है, साल्ट एक्सेस होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो सोडियम भी एक साल्ट है, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट साल्ट विच इज मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी फंक्शंस। इसलिए जो ये सोडियम है, इसको ये मतलब लॉस करने नहीं देता है, ये वापस चला जाता है कहाँ? ब्लड में। और पोटेशियम को ये उस वक्त लॉस करता है ताकि इसकी लेवल जो है वो कम ही रहे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। नंबर 2 जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
ग्रुप जो है इसमें कौन सा हार्मोन आता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में glucocorticoids. This is a group of hormones secreted by the middle layer of adrenal cortex. इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन है? दैट इज कॉर्टिसोल। ये याद रखना, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये याद रखना। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये किस में आता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे रखता है? किसमें? इन द ब्लड, by converting proteins and fats into carbohydrates. ग्लाइकोनियोजेनेसिस में मदद करता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी कि प्रोटीन्स, फैट्स, अदर सब्सटेंसेस, अगर कभी ग्लूकोज लेवल कम होती है तो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, इस हार्मोन के जरिए क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये करवाते हैं। GLUCO, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ग्लूकोज जो बनता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज मीन्स फॉर्मेशन। न्यू ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में या हमने कार्बोहाइड्रेट कम मतलब लिया तो उसमें क्या होता है? जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो इसीलिए जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं तो दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? जब इनको कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर इन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बनता है? इनको ग्लूकोज बनता है। और द रिएक्शन, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इससे क्या, कौन सा हार्मोन ये करवाता है? तो ये कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन और ये कहते हैं कॉर्टिसोल ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवाता है, और ताकि प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होंगे, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा फॉर द सप्लीमेंट ऑफ द एनर्जी। So we can say that cortisol helps in regulation of metabolism of carbohydrates, fats and proteins. तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं cortisol helps in maintaining, इससे क्या मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ऐसे भी लिख सकते हैं cortisol helps in regulating carbohydrate, proteins and fat metabolism। इसको रेगुलेशन, इंक्रीज और डिक्रीज, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं तो प्रोटीन्स और फैट्स के जरिए मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो इससे ये मेटाबॉलिज्म, ग्लूको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। एंड नंबर थर्ड ग्रुप इज द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द थर्ड लेयर ऑफ सेल्स, इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। उसमें क्या आता है? इसमें आता है एंड्रोजन, इसमें आता है टेस्टोस्टेरोन, इसमें आता है एस्ट्रोजन, इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। दिस इज द लास्ट। कौन है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है? इसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, इसमें एस्ट्रोजन आता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन आता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। तो एस्ट्रोजन जो होता है इसी तरीके से ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है।
प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करवाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। तो सो वी से दीज आर सेक्स कोएटिकॉइड्स, दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है इट इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी में। तो दीज आर इंक्लूडेड इन द सेक्स कोएटिकॉइड्स, एक्चुअली दीज आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इट इज अ ग्रुप, इट इज नॉट अ सिंगल हार्मोन, इट इज अ ग्रुप। इसी तरीके से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये एक ग्रुप है, इसी तरीके से जो मिनरल ये एक ग्रुप है। इसमें आता है कॉर्टिसोल, इसमें आता है एल्डोस्टेरोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। तो जो ये हार्मोन्स हो, जो ये हार्मोन्स है जो एड्रेनोकॉर्टिक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, ये किसके अंडर होते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर होते हैं। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। These hormones are under the control of ACTH. ये किसके कंट्रोल में होते हैं? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो इन हार्मोन्स को मतलब रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी कि इनको कंट्रोल करता है। So these hormones are under the control of, under the stimulation of ACTH. इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिकॉज दे मतलब स्टिमुलेट द अदर ग्लैंड्स टू सेक्रेट देयर हार्मोन्स। इसी तरीके से ACTH ने एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया टू सेक्रेट इट्स हार्मोन्स, दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर? टुमारो आई विल टीच यू द सेकंड एड्रेनल मेडुला, कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से ये दो ही हार्मोन्स बनाता है, और इसमें जो कुछ मतलब एबनॉर्मलिटी मिनरलोकॉर्टिक एल्डोस्टेरोन की वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज एल्सोमेर डिजीज हो, तो सेकंड टॉप कॉल में कंटिन्यू करूँगा। दैट इज ऑल।